जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम जीके के तहत जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में लगभग आते हैं, तो आप इसको एक एक करके देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके हमें बताना। तो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप देखें इसे। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। फिर अगला कहता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। पहला संस्थापक जो सबसे पहले जैन धर्म की स्थापना की ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अभी बताया मैंने ऋषभदेव, ये फिर आ गया है। तो ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तभी बताया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये 24वां तीर्थंकर थे। याद रखना आप, 24वां तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का क्या नाम है? तो जैन धर्म में टोटल 24 हुए, महावीर स्वामी 24वां थे, पार्श्वनाथ 23वां थे। पार्श्वनाथ याद रखना ये दोस्तों, पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर थे और प्रथम थे ऋषभदेव। तो जितने भी तीर्थंकर हुए हैं कुछ का अता पता नहीं है, नाम नहीं है इतिहास में, लेकिन 24 माने जाते हैं। प्रथम हो गए ऋषभदेव और 23वें हो गए पार्श्वनाथ और 24वें हो गए महावीर स्वामी। ये 3-4 तीर्थंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखना। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? क्षत्रिय है गोत्र में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, याद रखना। ये वंश का नाम है उनका, डायनेस्टी का नाम ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में, याद रखना ये वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। आगे है महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब कहा जाता है महावीर। बचपन में इनका नाम था वर्धमान, याद रखना उनका क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? याद रखना जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित है तो इसे आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह के विपुलचल पहाड़ी में। राजगृह में पहला उपदेश दिया था। कौन? महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह में। आगे है महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में, याद रखना। महावीर स्वामी किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृतिक भाषा, प्रकृति बोलते हैं इसको, प्राकृतिक नहीं है प्रकृति है, प्रकृति, प्रकृति में। अब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध हुए थे, वो पाली भाषा में दिए थे, याद रखना। महावीर स्वामी प्रकृति भाषा में, प्राकृतिक नहीं प्रकृति भाषा में। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे इसके दामाद, जिनका नाम जामिल था। याद रखना पहला शिष्य उन्होंने अपने दामाद को बनाया, जिनका नाम क्या था? जामिल था। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? इनके पिता का क्या नाम था? याद रखना अश्वसेन। महावीर स्वामी के पार्श्वनाथ के किस राजा के पुत्र थे? तो अश्वसेन के। ये 23वें तीर्थंकर थे, याद रखना। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अश्वसेन। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? जैन धर्म में
जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? अहिंसा पर। याद रखना, जैन धर्म में किस पर अधिक जोर दिया गया था? अहिंसा पर। जैन धर्म में अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर था। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? किस वर्ग में, किस समाज में ज़्यादा इनका वर्चस्व था? तो व्यापारी वर्ग में इनका ज़्यादा वर्चस्व था। व्यापारी वर्ग को ज़्यादा प्रभावित किया ये जैन धर्म। तो याद रखना, जैन धर्म का सर्वाधिक किस वर्गों के बीच, ये लिखा हुआ है बीच, थोड़ा सा बीच फैला था? व्यापारी वर्ग के बीच में। याद रखना। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। याद रखना, जब महिलाओं को जैन धर्म में अनुमति मिला तो चंपा पहली भिक्षुणी बनी, पहली शिष्या बनी। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता है। याद रखना, महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने भागों में, गंधरों में बांटा था? तो 11 गंधर थे, मतलब उनके मुख्य शिष्य कितने थे? 11 थे। आगे है, जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया है? जैन धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। जैन धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। याद रखना। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 72 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी, यानी 468 ईसा पूर्व। पावापुरी नालंदा जिला में है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन संगत का आयोजन कहाँ और कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में। संगत मतलब सम्मेलन। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन पाटलिपुत्रा में 322 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म का दूसरे संगत, यानी कब इसका दूसरा सम्मेलन हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बल्लभी, ये गुजरात में है, 512 ईस्वी में। याद रखना, बल्लभी गुजरात में दूसरा जैन सम्मेलन हुआ था। पहला पाटलिपुत्रा में, दूसरा गुजरात के बल्लभी में। आगे है, जैन धर्म कितने भागों में बांटा गया? तो जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया था। याद रखना, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। याद रखना। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? याद रखना, जैन धर्म के ये एक प्रवर्तक थे, बाद में महावीर के बाद आए, जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए थे, जिम्मेदार थे। उन्होंने श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, सफ़ेद कपड़े पहनते थे। अब भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर कहलाए। ये दोनों गंधर थे महावीर के। गंधर अभी बताया मुख्य शिष्य। तो स्थूलभद्र के जो शिष्य हुए वो श्वेतांबर कहलाए, भद्रबाहु के दिगंबर कहलाए। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो भद्रबाहु ने। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र, तो भद्रबाहु ने उसकी रचना की थी। आगे दोस्तों ये मैं बताता चलूँ कि आप झा एग्जाम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, डीएसएसबी और इस तरह के और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर झा एग्जाम पेज को देखें। यहाँ पर सटीक और सही जानकारी आपको मिलेगा। और चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना। आगे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये सिंह। याद रखना, सिंह क्या है? जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के। महावीर और बुद्ध दोनों लगभग समकालीन थे। किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो याद रखना, बिंबिसार के समय में, राजा बिंबिसार के समय में महावीर और बुद्ध ने दोनों ने ये किए थे, उपदेश दिए थे। अगला है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? खजुराहो का जैन मंदिर बहुत ही फेमस है। ये चंदेल राजाओं ने करवाया था, चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था खजुराहो में जैन धर्म का मंदिर। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। याद रखना, मथुरा कला ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ये जैन धर्म से संबंधित है, मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। आगे, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया?
तो जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जोर अहिंसा पर था, तो याद रखना अहिंसा। जैन धर्म में सर्वाधिक जोर अहिंसा पर। अस्तेय से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में एक शब्द आता है अस्तेय। अस्तेय से तात्पर्य क्या है? तो चोरी नहीं करना, याद रखना चोरी नहीं करना। अपरिग्रह से क्या तात्पर्य है? ये शब्द है जैन धर्म के, तो धन संग्रह नहीं करना। जैन धर्म के उपदेश में कहा गया कि अस्तेय अपरिग्रह, तो धन संग्रह नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। आगे है महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो याद रखना महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष कौन थी? चंदना, याद रखना। जल मंदिर कहाँ है? जल मंदिर याद रखना पावापुरी में। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। श्वेतांबर का अर्थ क्या है? तो अभी बताया मैंने, श्वेतांबर का अर्थ है जो श्वेत वस्त्र धारण करता है, यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करता है। तो जैन धर्म के स्वावलंबी में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता है? श्वेतांबर कहा जाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प, याद रखना पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। अब महावीर स्वामी का भी बताया मैंने, सिंह था। अगला याद रखना जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का क्या नाम था? तो दिलवाड़ा का, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का क्या नाम था? दिलवाड़ा मंदिर, याद रखना जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर का नाम था दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? तो ये महावीर के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, याद रखना महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? महावीर का देहांत राजगृह में, नालंदा में हुआ था महावीर स्वामी का। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को ऋजुपालिक नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई थी। याद रखना महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई थी? ऋजुपालिक। अगला है जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित है? तो जैन धर्म का जो विचार है वो सांख्य दर्शन से मिलता है, जो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था। तो सांख्य दर्शन, याद रखना जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित है? सांख्य दर्शन से। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया था, याद रखना भद्रबाहु ने किया था। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? महावीर की पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। दिगंबर का क्या अर्थ है? दिगंबर का क्या अर्थ है? तो जो पूर्णतया नाश, दिगंबर का अर्थ होता है जो पूर्णतया नग्न रहते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उसको दिगंबर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। याद रखना महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। याद रखना कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। ऋषभदेव ने कितने वर्षों की आयु में संन्यास लिया था? ऋषभदेव ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। अभी बताया जैन धर्म के पहले संस्थापक थे ऋषभदेव। बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या की थी? संन्यास लिया था। महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई थी? साल वृक्ष के नीचे, साल के पौधे पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की और वहीं पे अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो याद रखना साल के वृक्ष। जैन धर्म का उदय कब हुआ? तो जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। याद रखना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का उदय हुआ और इसी समय बौद्ध धर्म भी आया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ शब्द। पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? तभी बताया कि इसमें 2 तरह के धर्मावलंबी हो गए थे। तो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, उसको क्या कहा जाता था? श्वेतांबर। तो पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों को सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनने को कहा गया, क्योंकि वो शांति का प्रतीक होता है। तो सफ़ेद वस्त्र, याद रखना पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? सफ़ेद। जैन धर्म किसको मानता था? कर्म को। जैन धर्म किसको मानता था? कर्म को। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, याद रखना जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित थे? तो वाराणसी से। याद रखना
वाराणसी। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो बताया अभी कि सबसे लास्ट में महावीर स्वामी आए 24वें तीर्थंकर। तो जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। आगे है तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द किससे का संबंधित है? जैन धर्म से, याद रखना, जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ है? तो कौशाम्बी, याद रखना, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्मों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ है? कौशाम्बी। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रसिद्ध केंद्र हैं, उज्जैन और दूसरा है मथुरा। ये दोनों क्या है? प्रसिद्ध केंद्र हैं। दोस्तों फिर मैं बताता चलूं कि यदि आपने अभी तक झा एग्ज़ाम पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झा एग्ज़ाम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें, और पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, और हम कुछ और नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे नए वीडियो में। तब तक इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप बेल आइकन ज़रूर दबा देना, कमेंट करके हमें बताना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।